everyone, welcome to SDKM Animation YouTube channel. This is the 6th video lecture for your first lesson which is solid state. So हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, पहले तो वो टॉपिक हम यहाँ पे पहले ओवरलुक करेंगे, देन आफ्टर दैट हम अपने मेन टॉपिक पे जाएंगे जो हमें आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए पहले तो ओवरलुक कर लेते हैं। देखिए, कल हमने कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल इस टॉपिक को कवर किया था। ठीक है, अब हमारी यूनिट सेल कितनी है, तो हमने यूनिट सेल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, देन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड थर्ड इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब देखिए इन यूनिट सेल्स में आपके एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना है ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन कितना था। देखिए इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है। देन बीसीसी यूनिट सेल में 2 दिख रहा है एंड इन एफसीसी यूनिट सेल में 4 दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर करके रखा है। तो अगर आपको कोई डाउट होगा इसके रिगार्डिंग तो पहले तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर जाके देख लीजिए, देन इस टॉपिक पे आइए। ठीक है, और देखिए इसके बाद जो ये यहाँ पे मतलब टेबल है, ठीक है, ये टेबल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो आज हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक के लिए। ठीक है, बिकॉज ऑफ आज के वीडियो लेक्चर में हमें न्यूमेरिकल्स देखने हैं। ठीक है, सो न्यूमेरिकल में आपके जो एटम्स का कंट्रीब्यूशन होता है इन बीसीसी एफसीसी, ठीक है, तो वो कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन देखिए आफ्टर दैट हमने स्टेप टू कैलकुलेट पैकिंग इफिशियंसी इस टॉपिक को हमने कवर किया था। ठीक है, मतलब पैकिंग इफिशियंसी को कैसे कैलकुलेट करना है, तो हमने वहां पे टोटल 7 स्टेप्स देखी थी। ठीक है, उन स्टेप का यूज करके हम हमारी पैकिंग इफिशियंसी और वी कैन से परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर पैकिंग इफिशियंसी फॉर एसएससी यूनिट सेल ये टॉपिक हमने कवर किया था। देन पैकिंग इफिशियंसी फॉर बीसीसी यूनिट सेल एंड पैकिंग इफिशियंसी फॉर एफसीसी यूनिट सेल, ये सभी टॉपिक्स हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर करके रखे हैं। तो आप पहले तो वो वीडियो जाके देख लीजिए, बिकॉज ऑफ ये जो वीडियो लेक्चर है मैं बार बार बोल रही हूँ कि न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है, तो अगर यही आपको क्लियर नहीं होगा तो आज का वीडियो लेक्चर कुछ भी समझेगा नहीं। ठीक है, देन देखिए फिर आज हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं जो कि है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग इफिशियंसी इन सिस्टम। ओके, सो अब देखिए ये जो बॉक्स है ये कोई काम का नहीं है, बस आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे मतलब हिंट बता रही हूँ इस बॉक्स में उन्होंने क्या दिया है आपको। ठीक है, देखिए यूनिट सेल्स है, कितनी यूनिट सेल है हमारी वहाँ पे, पहली एसएससी यूनिट सेल, देन बीसीसी यूनिट सेल एंड थर्ड इज दी एफसीसी यूनिट सेल। ठीक है, तो अब देखिए जो एसएससी यूनिट सेल है वहां पे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ठीक है, मतलब ए एंड आर, ए मतलब क्या होती है आपकी, तो एज लेंथ एंड आर इज रेडियस है। ठीक है, तो देखिए हमने फार्मूला डिराइव किया था जो एसएससी यूनिट सेल थी उसके लिए, क्या था वो, आर इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, यही फार्मूला हमने पढ़ा था। तो अब देखिए अगर हमने 1/2 को कैलकुलेट कर लिया एंड डायरेक्टली ए की वैल्यू पुट अप कर ली, मतलब ये देखिए 1/2। ठीक है, इसको अगर हमने कैलकुलेट किया तो कितना मिलेगा, 0.5, इतना ही मिलेगा। तो 0.5 इंटू ए ऐसे लिख सकते हैं हम। तो देखिए उन्होंने वही लिखा, यहाँ पे चेंज कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सिंपली मतलब आपको इजी स्टेप से अगर न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व होना चाहिए, ठीक है, टाइम आपका बचना चाहिए, तो आप ऐसे मेथड से जा सकते हो। डायरेक्ट ये वैल्यू याद करके मतलब रख दीजिए कि r इज इक्वल टू 0.5 ए एंड ए की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, मतलब आपको ऐसे सॉल्व करना है फिर डायरेक्टली सॉल्व करना है। ठीक है, ये टेबल कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग इफिशियंसी इन ए सिस्टम। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ये हमें आज समझना है किसके लिए, तो एसएससी बीसीसी एंड एफसीसी यूनिट सेल के लिए। हमने नंबर्स ऑफ एटम मतलब जो कंट्रीब्यूशन होता है एटम्स का, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया था। ठीक है, देखिए इन एसएससी यूनिट सेल एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 होता है, देन बीसीसी में 2 होता है एंड एफसीसी में 4 होता है। ठीक है, ये हमने कवर किया था। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम इनके डायग्राम के थ्रू क्लियर करेंगे तभी आपको अच्छे से समझेगा। तो चलिए, तो अब डायग्राम में देखिए फॉर अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। ठीक है, तो अब देखिए ये जो एटम है यहाँ पे, ठीक है,
ये आपका सेंट्रल एटम है, ठीक है, और इसका हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है, मतलब ये उसके जो नेबरिंग पार्टिकल है वो कितने हैं वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये मतलब ऐसे एक यूनिट सेल होगा, ठीक है, उसके साइड में जो यहाँ पे उसका एक एटम प्रेजेंट होगा एंड एक ऊपर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो पार्टिकल्स इसके कांटेक्ट में है पहले तो मतलब उसके ओन यूनिट सेल में, ठीक है, वो पहले कैलकुलेट करेंगे। ये पहला, ठीक है, देन ये दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, ठीक है, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ, ठीक है, मतलब ये उसके एक फेस में प्रेजेंट है। देन देखिए एक एटम उसके ऊपर प्रेजेंट है एंड एक एटम उसके नीचे प्रेजेंट है, मतलब ये आपका फिफ्थ हो गया और ये सिक्स्थ हो गया। मीन्स यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिला हमें यहाँ पे, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ठीक है, क्लियर है इतना। तो देखिए चलिए जो हमारी मेन स्लाइड है वहां पे देखेंगे। सो सी हियर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन एसएससी यूनिट सेल इज 6, ठीक है, 6 से कैसे आए हमने वहां भी मतलब डायग्राम के थ्रू उसको क्लियर किया है। तो अब देखिए 4 इन द सेम लेयर, ठीक है, मतलब जो 4 एटम्स थे वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके सेम लेयर पे प्रेजेंट है। वन इज डायरेक्टली अबव एंड वन इज डायरेक्टली बिलो। देखिए यहाँ पे अगेन एक बार मैं उसको ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर लेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए ये आपका बीसीसी सॉरी एसएससी यूनिट सेल है। देन ये आपके पार्टिकल्स है, ठीक है, स्पीयर्स है जो कि इस एसएससी यूनिट सेल में प्रेजेंट है। अब देखिए इस मुझे पार्टिकल का और वी कैन से इसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे सेंट्रल एटम, जिसका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले तो इसके एक साइड में दूसरी एक यूनिट सेल प्रेजेंट होगी जहाँ पे उसके एटम के साथ वो अटैच होगा, ठीक है, देन एक ऊपर में प्रेजेंट होगी, ऐसे ही हमने पढ़ा। तो अब देखिए यहाँ पे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे कि जो फोर्थ एटम है उसके सेम लेयर पे प्रेजेंट है। सेम लेयर मीन्स देखिए ये पहला एटम, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, उसके सेम लेयर पे प्रेजेंट है। और ये जो थर्ड है सॉरी ये जो फोर्थ है, ये कितने हैं, टोटल फोर्थ एटम है जो कि हमारे उसके सेम लेयर पे प्रेजेंट है। और ये ऊपर में और दूसरा ये बिल्कुल उसके बिलो, ठीक है, नीचे में, मतलब टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिला हमें यहाँ पे, 6 मिला, ठीक है। देन देखिए हमने पैकिंग इफिशियंसी कल के वीडियो लेक्चर में कैलकुलेट की थी, कितनी, तो 52.4% इतनी आ रही थी। फिर देखिए बीसीसी के लिए, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो देखिए उसको डायग्रामेटिकली क्लियर करेंगे। तो चलिए, सो सी इन दिस फिगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए इन बीसीसी यूनिट सेल, ये हमारी डायग्राम है, ठीक है। अब देखिए जो आपका पार्टिकल है, ठीक है, मतलब इस पार्टिकल को या फिर इस स्फीयर को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे सेंट्रल एटम और इसका हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। सो देखिए यहाँ पे ये जो आपका सेंट्रल एटम है उसके अबव एंड उसके बिलो 4 एटम्स प्रेजेंट होंगे। देखिए ये 4 एटम उसके अबव है एंड ये 4 एटम उसके बिलो है, मतलब कितने एटम्स है यहाँ पे, तो टोटल 8 एटम हो गए। तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, फॉर बीसीसी कितना हो गया यहाँ पे, 8 हो गया, क्लियर है इतना। सो ये हो गया आपका यूनिट सेल और सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। देन देखिए एफसीसी यूनिट सेल के लिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सो दिस इज एफसीसी यूनिट सेल। अब देखिए जो एफसीसी यूनिट सेल है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पहले ही बता देती हूँ, यहाँ पे 12 है, ठीक है। अब इसको मीन्स एक जो आपका सेंट्रल एटम होगा उसको 12 एटम्स यहाँ पे कनेक्टेड होंगे। तो देखिए जो 6 एटम्स होंगे वो उसके ओन लेयर के मतलब ओन लेयर पे प्रेजेंट होंगे। अब देखिए इस एटम को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, ये हो गया आपका सेंट्रल एटम जिसका हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है। तो देखिए इसके जो वोन एटम्स या फिर वोन लेयर होंगी उस लेयर के ऊपर उसके टोटल 6 एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। देन उसके बाद 3 उसके अबव प्रेजेंट होंगे एंड 3 बिलो होंगे, मतलब देखिए 6 प्लस 3 प्लस 3 कितने हो गए, टोटल 12 हो गए। मतलब हमारे जो एफसीसी यूनिट सेल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा यहाँ पे, 12 होगा एंड पैकिंग इफिशियंसी कितनी होगी यहाँ पे, 74% इतनी होगी, ठीक है, क्लियर है इतना।
तो ध्यान में रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एससीसी 6 होता है, बीसीसी के लिए 8 होता है ना, एफसीसी के लिए 12 होता है। ओके, क्लियर है। देन देखिए नेक्स्ट टॉपिक जहां हमें पढ़ना है फार्मूलाज फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। ओके, सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपका फार्मूला है, बस यहाँ पे आपको फार्मूलाज ध्यान में रखनी है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। तो देखिए फर्स्ट आपका फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्स ग्राम, ठीक है। अब देखिए जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब क्या होता है, एन होता है, और वो अगर एक्स ग्राम मेटल में आपको गिवन है, ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट करना। तो देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्स ग्राम, आपको फार्मूला है क्या है, x इंटू एन ए डिवाइडेड बाय रो ए टू द पावर 3, ठीक है। ये फार्मूला ध्यान में रखिए। कब आपको यूज करना है इस फार्मूला का, जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स ग्राम दिया गया। एक्स ग्राम मतलब क्या, आपको एक्स की वैल्यू कौन सी भी दी होंगी, जैसे कि कंसिडर कीजिए 32 ग्राम, ठीक है, आपका मेटल है, ठीक है। तो अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल वहां से कैलकुलेट करना है तो आपको ये फार्मूला वहां पे यूज करना है, x इंटू एन डिवाइडेड बाय रो इंटू ए टू द पावर 3। क्लियर है इतना। देन देखिए सेकंड फार्मूला ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम, ठीक है। अब देखिए यूनिट सेल आपके एक्स ग्राम में कैलकुलेट करनी है कितनी प्रेजेंट है। तो देखिए अगर आपका जो एन पार्टिकल्स है, ठीक है, मतलब एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वो 1 यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमने अभी अभी फार्मूला उसका डिराइव किया कि क्या था वो, x इंटू एन डिवाइडेड बाय रो इंटू ए क्यूब, ठीक है, यही फार्मूला था। तो देखिए n की जगह हम वो फार्मूला यहाँ पे पुट अप कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x इंटू एन डिवाइडेड बाय रो इंटू ए क्यूब इज इक्वल्स टू 1 यूनिट सेल, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। अब देखिए सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है अगर 1 यूनिट सेल में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, तो जो x इंटू एन डिवाइडेड बाय रो इंटू ए टू द पावर क्यूब, ये कितनी यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे, हमें यही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, सो हमें यहाँ से वैल्यू मिलेंगी नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम मेटल, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम मेटल, फार्मूला क्या मिलेगा, x डिवाइडेड बाय रो ए क्यूब, ठीक है। कैसे आ गया इसको देखिए अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो सी हियर, ठीक है, क्या कहा हमने कि n नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं, तो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है। देन देखिए उसके बाद हमने अभी अभी कैलकुलेट किया कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्स ग्राम अगर रहे तो वो कितना होता है, x इंटू एन डिवाइडेड बाय रो ए क्यूब, ठीक है। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप कर लेंगे, तो x n डिवाइडेड बाय रो इंटू ए क्यूब ऐसे हो जाएगा। एंड देखिए जो x इंटू एन है, ठीक है, मतलब ये जो हमारी वैल्यू है ये कितने यूनिट सेल के लिए मतलब सेटिस्फाई है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ, ये जो आपके क्या है, हम यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहे हैं इसके, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्स ग्राम इतने हैं, ठीक है। तो आपके जो एन है ये 1 यूनिट सेल के लिए है, सो इतने पार्टिकल्स कितने यूनिट सेल के लिए होंगे, यही कैलकुलेट कर रहे हैं हम। देखिए नंबर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या हो गया यहाँ पे, n इज इक्वल्स टू एक्स एन डिवाइडेड बाय, सो ऐसा ही मिलेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। देखिए एक्स एन डिवाइडेड बाय रो ए क्यूब क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्वेश्चन मार्क इंटू एन, फिर ये सभी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट अप कर ली। तो देखिए इस एन को अगर हमने इस साइड शिफ्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे एक्स एन डिवाइडेड बाय एन रो ए क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से एन एन कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका यहाँ पे एक्स डिवाइडेड बाय रो ए क्यूब, ठीक है, यही बचेगा। तो देखिए यही फार्मूला हमें यहाँ पे मिला। अभी देखिए क्वेश्चन मार्क मतलब भी क्या होता है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम, ठीक है, क्लियर है इतना। तो देखिए फार्मूला कौन सा हमें यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो पहला नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्स ग्राम, अगर ऐसे दिया गया होगा तो आप कौन सा यूज करेंगे, x इंटू एन डिवाइडेड बाय रो इंटू ए क्यूब,
एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम मेटल अगर दिया गया होगा तो एक्स डिवाइडेड बाय रो ए क्यूब। एंड देखिए अगर नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, v डिवाइडेड बाय ए क्यूब, इस फार्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, ये 3 फार्मूलाज है जो कि हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। अब देखिए पहला न्यूमेरिकल है आपका, अ कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट्स C and D crystallizes in FCC structure. So atoms of C are present at the corner of the cube. अब देखिए पहले एक एक लाइन पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, देन आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो कंपाउंड है आपका एलिमेंट C एंड D से बन रहा है। ठीक है, मतलब फॉर्म हो रहा है। एंड कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, वो तो FCC स्ट्रक्चर। ठीक है, दो आपके कंपाउंड से कौन से है, C एंड D। ठीक है, ये C एंड D दोनों मिलके FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देन देखिए जो एटम C है, ठीक है, मतलब जो C आपका एटम है वो आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा C एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। ठीक है, ये गिवन में आपको लिखना है। देन एटम्स ऑफ D आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ फेसेस। ठीक है, एंड जो हमारा एटम D है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपके फेसेस के सेंटर के बिटवीन, मतलब सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, देन आफ्टर दैट व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, देखिए क्या पूछा उन्होंने कि जो कंपाउंड बनेगा उसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में आइए। सॉल्यूशन में क्या पता है हमें कि जो C एटम थे ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। और देखिए कॉर्नर कितने होते हैं हमारे, 8 होते हैं। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं उसको। तो ये आपकी यूनिट सेल है। एंड देखिए जो आपके C एटम्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये C एटम्स है और ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। कॉर्नर कितने हैं आपके, टोटल 8 कॉर्नर है, तो आपके एटम भी कितने होंगे, 8 होंगे। सो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉर्नर एटम टू यूनिट सेल इज दी 1/8 एटम। ठीक है, हमें ये पता है कि जो कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। और एटम्स हमारे कितने हैं, टोटल 8 है यहाँ पे। ठीक है, तो हेंस द नंबर ऑफ C एटम्स दैट बिलोंगिंग टू यूनिट सेल इज। ठीक है, तो जो आपके C एटम्स कितने हैं आपके, 8 है टोटल। ठीक है, तो वो यूनिट सेल में कितना अपना कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं, तो देखिए 1 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 8, तो यहाँ से 8 कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 बचेगा। मतलब आपका जो C एटम्स है कितना है यहाँ पे, 1 है, तो हम यहाँ पे C1 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, देन देखिए पॉइंट 2 में आइए। जो D एटम्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है आपके, तो आपके सेंटर में प्रेजेंट है आपके फेसेस के। ठीक है, अब देखिए आपके जो फेसेस होते हैं ये टोटल कितने हैं, 6 होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस यूनिट सेल में आपके फेसेस कितने हैं, 6 है। तो आपके यहाँ पे एटम्स भी कितने प्रेजेंट होंगे, 6 प्रेजेंट होंगे। और कौन सा एटम देख रहे हैं हम, तो D एटम की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, मतलब D एटम को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे एटम्स कितने हैं, 6 एटम है D के। सो each face centered atom is shared between two cubes. ठीक है, hence the contribution of each face centered atom to the unit cell is 1/2 atom. ठीक है, देखिए मैंने आपको जो प्रीवियस में एक बॉक्स पढ़ाया था। ठीक है, कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन FCC BCC यूनिट सेल में कितना होता है। ठीक है, अगर सेंटर में रहा या फिर एज के लाइन में रहा तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, ये हमने आपको वीडियो लेक्चर में ही कवर करके रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर फेस के ऊपर आपका एटम प्रेजेंट है एंड सेंटर में प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा कितना होता है, हाफ होता है। एंड एटम्स कितने हैं आपके, टोटल 6 एटम्स है। तो यहाँ से 2 3 6 ऐसे हो जाएंगे, मतलब भी आपके D एटम्स यहाँ पे कितने हैं टोटल, तो यहाँ पे D एटम्स हमारे टोटल 3 है। ठीक है, तो दैट्स वाई देखिए हमने यहाँ पे 3 लिखा है। क्लियर है इतना। सो देखिए फार्मूला ऑफ कंपाउंड अगर हम लिखना चाहे तो फिर कैसे हो जाएगा, यहाँ पे C को मतलब 1 एटम है C का एंड D का कितने हैं, 3 एटम्स है, तो C1 D3, ये हो गया हमारा फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्लियर है इतना। सो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है। एंड ऐसे जो क्वेश्चन है आपको एंट्रेंस में ज्यादातर पूछते हैं एंड बोर्ड के एग्जाम में आल्सो। सो
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है। देन देखिए, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, मीन्स हमारा अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। सो द यूनिट सेल ऑफ द मेटालिक सिल्वर इज FCC, ठीक है। मतलब आपकी यूनिट सेल यहाँ पे कौन सी है? FCC यूनिट सेल है, ठीक है। फिर देखिए, इफ रेडियस ऑफ AG एटम, मतलब आपकी जो रेडियस होंगी यूनिट सेल की, AG एटम मतलब ही क्या, तो हमारा जो यूनिट सेल है उसकी रेडियस कितनी है? 144.4 पिकोमीटर, ठीक है। अब देखिए, हमने जब एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था इसी लेसन का, तो पिकोमीटर में मीटर को मतलब कैसे कन्वर्ट करना है ये हमने वहां पे पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। अब देखिए, हमें यहाँ पे क्या गिवन है, तो आपकी रेडियस गिवन है, ठीक है। देन देखिए, कैलकुलेट क्या करना है? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। मतलब आपको पहले यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर वॉल्यूम ऑफ AG एटम, ठीक है। मतलब यहाँ से V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देन उसके बाद द% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब ही हम क्या कह सकते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। देन देखिए, आफ्टर दैट डी हमें क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस, मतलब ही परसेंटेज ऑफ वॉइड, ठीक है। वॉइड को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। एम्प्टी स्पेस मतलब वॉइड होता है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, पहले तो ए पार्ट कैलकुलेट करेंगे, एज लेंथ, ठीक है। एज लेंथ सिंपल है, हमें यहाँ पे गिवन क्या है? FCC यूनिट सेल गिवन है। तो FCC यूनिट सेल का हमें फार्मूला पता है, R इज इक्वल्स टू A√2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग दी रेडियस, ठीक है। बट देखिए, अब आपको रेडियस गिवन है, तो कैलकुलेट क्या करना है? ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एज लेंथ। तो इस फार्मूला को शिफ्ट करेंगे, मतलब भी A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4R डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। तो इस फार्मूला में अगर आप अपनी वैल्यू पुटअप कर लेंगे तो आपको यहाँ से ए की वैल्यू मिलेंगी। बट देखिए, मैंने जो आपको मतलब स्टार्टिंग में ही बताया, एक बॉक्स था, देखिए वहां पे कुछ वैल्यूज मतलब ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी। तो सिमिलर देखिए, यहाँ पे भी उन्होंने कैलकुलेट करके रखी है। अगर आपको डायरेक्ट याद हो रही है वैल्यूज ये, तो आप इजीली इसको, मतलब आपका टाइम भी यहाँ पे बच जाएगा और इजीली आपकी वैल्यूज भी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे उन्होंने ये वाली मेथड यूज की है, डायरेक्ट वाली। अगर आप फार्मूला यूज करना चाहेंगे तो इस फार्मूला के थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अब R की वैल्यू हमें गिवन है, बट किसमें है? पिकोमीटर में गिवन है। हमें इस पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो देखिए, 1.44.4 पिकोमीटर, पिकोमीटर में अगर हमको मीटर में अगर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब ही 1 पिकोमीटर मतलब कितना मीटर होता है? तो 10⁻⁻12 मीटर इतना होता है। तो बस हमने इस पिकोमीटर की जगह ये वाली वैल्यू यहाँ पे देखिए पुटअप कर ली। तो अब देखिए, मुझे उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे -12 है। अब देखिए, मीटर टू सेंटीमीटर जा रहे हैं, मतलब हमें यहाँ पे जो 2 यूनिट्स है, ठीक है। मतलब पावर में जो 2 है उसको हमें कम करना पड़ेगा, तो बचेगा क्या वहां से? -10, ठीक है, पावर में। तो यहाँ पे 144.4 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर आपकी रेडियस होगी, ठीक है। एंड जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर ली, तो हमें यहाँ से ए की वैल्यू कितनी मिल रही है? 4.085 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, इस फार्मूला में भी हम पुटअप कर सकते हैं, कैसे करेंगे? ए इज इक्वल्स टू 4 इंटू आर की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट की, कितनी है वो? 144.4 इंटू 10⁻⁻10 एंड √2, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कीजिए लॉग टेबल का यूज करके, इससे भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इजी कौन सी मेथड लग रही है? ये लग रही है, तो इसी से ही जाइए, ये बस वैल्यू याद मतलब रख दीजिए, ठीक है। क्लियर है इतना? देन देखिए, अब सेकंड हमें क्या कैलकुलेट करना था? वॉल्यूम ऑफ एजी, ठीक है। मतलब वॉल्यूम ऑफ एजी एटम। अब देखिए, हमने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ा, ठीक है, कि पैकिंग एफिशिएंसी में अगर हमें एटम्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो हमने कॉमन फार्मूला रखा था, कौन सा था वो? 4/3 πr³। तो वही फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे एंड इसी फार्मूला से हम अपनी वैल्यू निकालेंगे वॉल्यूम की, ठीक है, जो कि हमारे एजी एटम्स का, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे 4/3 पाई की वैल्यू कितनी? 3.14, ठीक है। ये पुटअप कर लीजिए एंड आर की तो हमने अभी अभी कैलकुलेट की है, ठीक है। कितनी है हमारी आर की वैल्यू यहाँ पे?
144.4 इंटू 10⁻⁻10। अब देखिए यहाँ पे हम बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे r क्यूब है, ठीक है, तो इस क्यूब को हम स्किप कर देते हैं, इसको भूल ही जाते, तो ये ध्यान में रखिएगा, पावर में 3 है तो 3 लिखना ही है हमें यहाँ पे, ठीक है। देन देखिए आफ्टर कैलकुलेशन आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ Ag एटम कितना मिलेगा, तो 1.261 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये हो गया आपका वॉल्यूम। देन देखिए आफ्टर दैट अब सेकंड इसमें मीन्स जो आपकी सी है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, मीन्स पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन एफसीसी यूनिट सेल देयर आर 4 एटम्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 4 Ag एटम, ठीक है। अब देखिए जो हमारे एफसीसी यूनिट सेल है वहाँ पे कितने एटम्स कंट्रीब्यूशन में होते हैं, 4 एटम्स कंट्रीब्यूशन में होते हैं, ठीक है। तो जो 4 एटम्स है उन्होंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, ठीक है, वो हमें यहाँ पे अब कैलकुलेट करना है। तो देखिए मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऐसे भी कह सकते हैं हम, ठीक है। ये जो 4 एटम्स है उसका जो कंट्रीब्यूशन है मीन्स कंट्रीब्यूशन ऑफ नंबर फॉर एफसीसी कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो देखिए हमने एक फार्मूला मतलब लिखा था n इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। देखिए याद कीजिए पैकिंग इफिशियंसी का जब हम 7 स्टेप पढ़ रहे थे वहां पे हमने ये फार्मूला यूज किया था, किस लिए यूज किया था, मुझे यहाँ से टोटल वॉल्यूम फॉर यूनिट सेल कैलकुलेट करना था, तब मैंने यूज किया था, ठीक है। तो एन क्या है यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ आपके जो एटम्स है ये, ठीक है, मतलब कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ पे मैंने 4 पुटअप कर लिया एंड 4/3 पाई आर क्यूब, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब हमने पहले ही वैल्यू कैलकुलेट करके रखी है, तो वैल्यू हमने यहाँ पे ये पुटअप कर ली, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गॉट 5.044 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, इतना हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय 4 Ag एटम, ठीक है। तो अब देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम मैंने आपको बताया था a क्यूब, ठीक है, इतना होता है। तो देखिए a क्यूब की हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर ली, मीन्स a की वैल्यू यहाँ पे हमने पुटअप कर ली। देखिए a की वैल्यू क्या है, हमने कैलकुलेट की थी, ये रही a की वैल्यू, ठीक है। अब इस a की वैल्यू की हेल्प से, ठीक है, हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे टोटल वॉल्यूम, हम ये क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज ऑफ हमें यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है, तो परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय Ag एटम, ठीक है, मतलब आपके Ag एटम ने कितने परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है, मतलब ही क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे पैकिंग इफिशियंसी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर Ag एटम। तो फार्मूला हमने पढ़ा था, अगर हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, ऐसे ही निकाल देते। सो हमें पहले तो वॉल्यूम मतलब हमारे एटम्स ने कितना ऑक्यूपाई किया है वो हमें पता होना चाहिए, एंड देन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल भी हम ऐसे बोल सकते हैं, जो हमारा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम है। तो अब देखिए टोटल वॉल्यूम हमें यहाँ से कितना मिल रहा है, हमने इसका क्यूब अगर फाइंड आउट किया तो कितना मिलेगा, 6.817 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देन देखिए परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय Ag एटम, वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, ठीक है, ये फार्मूला की हेल्प से हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सो क्या मिलेगा फिर हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल कितना है, 5.044 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, एंड हमने अभी अभी टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट की थी, ये वाली वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे हमने पुटअप कर ली। सो आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट 74% ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय Ag एटम। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ, देखिए यहाँ पे यूनिट सेल उन्होंने कौन सी बताई है आपको, एफसीसी की बताई है, ठीक है। सो देखिए वहां पे वो कौन सा भी एटम मीन्स एलिमेंट चेंज कर ले, Ag मेटल एटम या फिर Mg लगा दे, ठीक है, Fe लगा दे, कौन सा भी लगा दे, बट अगर आपको पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, पैकिंग इफिशियंसी मतलब ये परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय Ag एटम, ठीक है, तो वो हमेशा कितना रहेगा, 74%, ठीक है, इतना कैलकुलेशन करते नहीं बैठना है वहां पे, हमें पता है कि 74% उसकी पैकिंग इफिशियंसी होती है फॉर एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है। अगर यहाँ पे बीसीसी यूनिट सेल रही तो कितने लिखोगे फिर आप,
52 लिखोगे, ठीक है। वही अगर बीसीसी के लिए 68 है एंड एससीसी अगर रही तो 52 लिखेंगे। मतलब उनके लिए उनकी जो पैकिंग इफिशियंसी है, और वी कैन से परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एनी एटम, ठीक है, ऐसे अगर रहा तो हमेशा वही लिखना, ठीक है। कितना? फॉर एससीसी 52, फॉर बीसीसी 68 एंड फॉर एफसीसी 74, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 74 ही आपका आंसर आएगा। आप कैलकुलेशन भी करोगे तो भी 74 ही आएगा, ठीक है। क्लियर है इतना? देन देखिए डी हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने था? परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस। अब एम्प्टी स्पेस, ठीक है, ये तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अगर आपने एक वैल्यू याद में रखी तो दूसरी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या करना है? 100 माइनस 74। तो 100 माइनस 74 मतलब कितना होता है? 26%। तो हमने यहाँ पे सभी वैल्यूज कैलकुलेट करके रखी है। अगर आपको ये न्यूमेरिकल नहीं समझा हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं इसको अगेन आपको समझाने का ट्राई करूंगी, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल, यस, प्रॉब्लम नंबर 1.4। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया है बिल्कुल उसके सिमिलर है ये यहाँ पे। बस यहाँ पे एक हम बेसिक टर्म्स थोड़ा सा क्लियर करेंगे, जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स वगैरह है, ठीक है, उनके एक रिगार्डिंग एक टॉपिक है, तो पहले उसको कवर कर लेते हैं। देखिए अगर आपको टोटल वॉइड कैलकुलेट करना है, ठीक है, टोटल वॉइड, तो देखिए हमारे वॉइड्स के कितने टाइप्स है? बस दो ही टाइप्स है, ठीक है। पहला कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड दूसरा टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब देखिए जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है मतलब हम यहाँ पे उसको ओवी से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसको टीवी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों की सब मतलब भी क्या होता है? हमारा टोटल वॉइड इन क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। तो अब देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं उसको हम यहाँ से n से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, मतलब वहाँ पे n नंबर ऑफ वॉइड्स होती है, एंड जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वहाँ पे ट्वाइस n इतनी होती है। तो दोनों का अगर हमने कैलकुलेट किया तो कितना हो जाएगा? 3n हो जाएगा। बस आपको यहाँ से ध्यान में क्या रखना है? जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है वहाँ पे n, ठीक है, इतनी वॉइड होंगी, एंड जो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वहाँ पे ट्वाइस एन एटम्स, ठीक है, इतना प्रेजेंट होंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है फॉर न्यूमेरिकल, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए तो पहले तो फार्मूला पढ़ेंगे यहाँ पे, सॉरी न्यूमेरिकल क्या है? एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स ए एंड बी, ठीक है। एक कंपाउंड है जो कि दो एलिमेंट के थ्रू बन रहा है, और वो आपके दो एलिमेंट्स कौन से हैं? ए एंड बी इन एलिमेंट्स से, ठीक है। सो the atom of element B from CCP structure। अब देखिए यहाँ पे CCP स्ट्रक्चर आ गया, और मैंने आपको पहले ही बताया अगर CCP स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर ऐसे रहा तो ये क्या होता है आपका? हमेशा FCC, ठीक है, CCP या फिर HCP, ठीक है, ऐसे अगर आपको नेम दिखे उसका मीनिंग क्या होता है? FCC होता है। क्लियर है इतना? तो देखिए जो आपका एलिमेंट बी है ये क्या फॉर्म कर रहा है? सीसीपी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। देन द एटम ऑफ ए ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। जो हमारा एटम ए है ये क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड? मतलब देखिए पहले जो न्यूमेरिकल था वहां पे भी हमने फार्मूला ऑफ कंपाउंड फाइंड आउट किया था, यहाँ पे भी वही करना है। तो देखिए सोल्यूशन में आइए, देखिए द एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर, ठीक है। जो एलिमेंट बी है वो सीसीपी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। एंड देखिए जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेटेड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बी एटम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या? तो ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा। देखिए जो तो अब देखिए यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं हम उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो नंबर्स ऑफ एटम्स जो होते हैं हम उनको n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये बात हमें पता है। अब देखिए जो एटम्स ऑफ एलिमेंट बी मतलब ही क्या? नंबर्स ऑफ एटम है, ठीक है। जो बी बस उन्होंने वहां पे उसको नेम दिया है, जो ये बी आपका एलिमेंट है ये सीसीपी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब ही क्या? n मतलब आपका यहाँ पे बी एटम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। n नंबर्स ऑफ एटम, n नंबर्स ऑफ एटम को रिप्लेस करके हम ऐसे कह सकते हैं बी नंबर्स ऑफ एटम दो मतलब मिक्स होके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और वो स्ट्रक्चर है हमारा सीसीपी स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लियर है इतना?
देखिए ध्यान से समझिएगा क्या कहा उन्होंने कि जो एटम्स है एलिमेंट बी, ठीक है, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, CCP। और हमें पता है नंबर्स ऑफ एटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट आपको नंबर्स ऑफ एटम का मतलब एक नोटेशन दिया है, क्या है वो, बी दिया है। तो हम एन को हम यहाँ पे क्या मतलब कंसिडर करेंगे, बी कंसिडर करेंगे। फिर देखिए जो हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड है, अभी अभी हमने उसके लिए फार्मूला देखा था कि ट्वाइस एन ऐसे होता है, ठीक है। तो हम इस एन को रिप्लेस करके बी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा टी इंटू वी सॉरी मतलब मीन्स टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस बी, ऐसे हम लिख सकते हैं एन की जगह बी को। तो यहाँ पे उन्होंने वही कहा कि द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेटेड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बी एटम्स, ठीक है, मतलब जो बी एटम्स है उसके डबल ये जनरेट हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है इतना। देन आफ्टर दैट देखिए द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2b, एब्सोल्युटली हमने अभी अभी तो यहाँ पे फाइंड आउट किया। सो देखिए द एटम्स ए ऑक्यूपाई ऑफ दिस टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। देखिए जो हमारा एटम ए था उसने ऑक्यूपाई किया था 1/3 पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड का। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, फिर द नंबर ऑफ एटम्स ए जो है, ठीक है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस बी इंटू 1/3, ठीक है, बिकॉज ऑफ उसने कितना पार्ट ऑक्यूपाई किया है, तो 1/3 पार्ट उसने ऑक्यूपाइड किया है टेट्राहेड्रल वॉइड का, ठीक है। तो दैट्स वाई हमने नंबर ऑफ ए एटम्स कितना लिखा है यहाँ पे, 2b इंटू 1/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2b इंटू 1/3 मतलब ही हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 इंटू बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड आउट करना है ए एंड बी एटम के बिटवीन, ठीक है। रेशियो फाइंड आउट करना मतलब ही क्या फाइंड आउट करना, तो फार्मूला फाइंड आउट करना उस कंपाउंड का। सो देखिए 2/3 इज टू 1b, ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। देखिए फिर जो ये 3 है अगर इस साइड शिफ्ट हो गया तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 2b इज टू 1 सॉरी 2b इज टू 3, ऐसे रेशियो बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से जो 3b एंड ये जो 2b है, b यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बस यहाँ पे 2:3 ये रेशियो यहाँ पे बचेगा। तो देखिए आपका यहाँ पे फार्मूला क्या जनरेट हो जाएगा, फिर A2B3, ठीक है, ऐसे ही जनरेट हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो ये हो गया आपका देन थर्ड न्यूमेरिकल। देन देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल एंड लास्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। सो नियोबियम फॉर्म्स बीसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है। जो नियोबियम है वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, तो बीसीसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। देन द डेंसिटी ऑफ नियोबियम इज दी 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जो हमारी डेंसिटी है मतलब रो की वैल्यू है कितनी है यहाँ पे 8.55, ठीक है। देन देखिए इसके बाद एंड लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, मतलब जो एज लेंथ है कितनी है आपकी यहाँ पे 330.6 पिकोमीटर, मतलब इसको अगेन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन हाउ मेनी एटम्स एंड द यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम ऑफ द नियोबियम, मतलब देखिए उन्होंने क्या पूछा यहाँ पे कि जो आपके एटम्स है यूनिट सेल में वो कितने प्रेजेंट है, ठीक है, एंड आपकी जो यूनिट सेल है वो भी कितनी प्रेजेंट है। पहला क्या कैलकुलेट करना है, नंबर्स ऑफ एटम इन 0.5 ग्राम ऑफ नियोबियम, ठीक है। देखिए पहले क्या कैलकुलेट करना है आपको, नंबर्स ऑफ एटम, हमने आपको फार्मूला बताया था नंबर्स ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए, क्या था वो, xn डिवाइडेड बाय रो इंटू ए क्यूब, ठीक है। फिर देखिए आपको नंबर ऑफ अगर यूनिट सेल कैलकुलेट करनी हो तो क्या फार्मूला था, बस यहाँ से n को स्किप कर दीजिए, फार्मूला बन जाएगा टू कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ यूनिट सेल x डिवाइडेड बाय रो इंटू ए क्यूब, ठीक है। बस ये दो फार्मूला का यूज करके आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी है। तो देखिए सॉल्यूशन में पहले तो नंबर्स ऑफ एटम इन x ग्राम नियोबियम, ठीक है, ये फार्मूला हमने पढ़ा है। नंबर्स ऑफ एटम अगर कैलकुलेट करना होगा इन x ग्राम ऑफ नियोबियम, तो देखिए उन्होंने ग्राम भी ग्राम दिया गया है, मतलब x की वैल्यू उन्होंने दे के रखी है, क्या है आपकी x की वैल्यू 0.5 ग्राम इतनी है, ठीक है। देन देखिए ये फार्मूला आपका x इंटू एन डिवाइडेड बाय रो इंटू ए क्यूब।
सो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? अब देखिए स्ट्रक्चर कौन सा है आपका, यहाँ पे बीसीसी स्ट्रक्चर है। बीसीसी स्ट्रक्चर में नंबर्स ऑफ एटम कितने कंट्रीब्यूट करते हैं? तो 2 एटम कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आपकी n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 2 हो गई, मतलब x एन एन हमें यहाँ से मिल गया। डेंसिटी तो गिवन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपकी डेंसिटी है। फिर a की वैल्यू भी गिवन है, यूनिट ऑफ एज लेंथ, ठीक है, कितनी है वो? 330.6 पिकोमीटर, ठीक है, बस उसको पिकोमीटर टू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो कितना हो जाएगा? 3.306 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है इतना। फिर देखिए वैल्यूज पुटअप कीजिए, तो नंबर्स ऑफ एटम इन 0.5 ग्राम ऑफ नियोबियम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3.25 इंटू 10⁻21 इतना, ठीक है। देन देखिए सेकंड क्या कैलकुलेट करना है? नंबर्स ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करने हैं। पहले हमने क्या कैलकुलेट किया? नंबर्स ऑफ एटम कैलकुलेट किए। अब यहाँ पे नंबर्स ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करना है इन एक्स ग्राम। एक्स ग्राम मतलब ही आपकी एक्स की वैल्यू कितनी है? देखिए यहाँ पे 0.5 इतनी है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे 0.5 वैल्यू लिख दी एक्स की जगह। देन देखिए डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी कितनी है? 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन ए की वैल्यू गिवन है, ठीक है, मीन्स ए क्यूब है अब आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ए क्यूब की वैल्यू गिवन है, कितनी है वो? 3.306 इंटू 10⁻⁻8 और इसका होल क्यूब, ठीक है, ये नहीं भूलना कभी भी। तो आफ्टर कैलकुलेशन आपको इसकी वैल्यू मिल रही है 1.62 इंटू 10⁻21, ठीक है। मतलब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी? पहले तो नंबर्स ऑफ एटम की एंड दूसरी नंबर्स ऑफ यूनिट सेल की, ठीक है। फार्मूला थोड़ा सा सेम है दोनों का, बस देखिए ट्रिक के मतलब अनुसार इसको ध्यान में रखिएगा। जो नंबर्स ऑफ एटम अगर कैलकुलेट करना को आया तो कौन सा फार्मूला? x इंटू एन डिवाइडेड बाय रो इंटू ए क्यूब, ठीक है। एंड वही अगर यूनिट सेल कैलकुलेट करने को आया तो n को यहाँ से स्किप कर देना, बची कुछ ही टर्म्स वहां पे लिख देना, ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये हो गया आपका 4th न्यूमेरिकल एंड यहीं पे आपका आज का वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं। And if you have any doubts, so please let me know in the comment section. And if you like this video, so please like, share and subscribe. Thanks for watching.